ये कालिक फेंकना दारा सिंह पे कितना उचित है और कितना अनुचित है, ये समझने की बात है। और समझना चाहिए हमें कि आखिर वो कौन सा आक्रोश रहा होगा कालिक फेंकने वाले पे, जिसके चलते उसने दारा सिंह के चेहरे पे कालिक फेंकी है। आज मैं नहीं समझता हूँ कि लोकतंत्र को क्यों इस तरह मजाक बनाया जा रहा है। ये अगर लोकतंत्र का मजाक नहीं है तो और क्या है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे नेताओं की विचारधारा ऐसे पल पल कैसे बदलती है। मतलब इनकी विचारधारा कितनी वो मुलायम है, या फिर कह सकते हैं इतनी फ्लेक्सिबल विचारधारा है, या इतनी संवेदनशील विचारधारा है कि ज़रा सी बात पे इनकी विचारधारा को ठेस लग जाती है और पूरा ये दल बदल लेते हैं रातों रात। तो ऐसे तमाम नेता इस देश में, इस प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में, जिनकी विचारधारा पे ज़रा सी ठेस लगी नहीं कि ये रातों रात क्या घंटों में विचारधारा बदल लेते हैं। सुबह उनका स्टेटमेंट किसी और विचारधारा के पक्ष में होता है और शाम को या दोपहर में उनका स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो किसी और विचारधारा के पक्ष में होगा। इस घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या 12-24 घंटे में उनकी संवेदनशील विचारधारा को कैसे ठेस लग जाती है। और क्या समझ रखा इन लोगों ने लोकतंत्र को। अब दारा सिंह मेरे मित्र श्रृंखला में आते हैं, मेरे परिचितों में हैं, लेकिन चूँकि मैंने एक कमिटमेंट किया है कि हर गलत को मैं गलत बोलूँगा और सही को सही बोलूँगा। घोसी विधानसभा जिससे दारा सिंह को जनता ने जिताया, वो विधायक बने और फिर उसी विधानसभा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने व्यक्तिगत कारणों से, और फिर उसी विधानसभा से ये चुनाव लड़ रहे हैं उसी कार्यकाल में। तो क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या इस चुनाव पे जो धन खर्च होगा जनता के टैक्स का, पैसे का, वो उसकी बर्बादी नहीं है? क्या ये पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर ऐसा होता है, मैं तो कहता हूँ कि पहली बार ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये हमारे चुनाव प्रक्रिया में कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए कि इस ढंग की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में ऐसा ही किया था। वो यहाँ से सांसद बने थे और फिर जब विधानसभा के चुनाव आए तो उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया विधायक बनने के बाद। तो उपचुनाव पे जो खर्च हुआ उसकी जिम्मेदारी जनता क्यों वहन करेगी? जनता अपने पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे से ऐसे चुनाव को क्यों जो है स्पॉन्सर करेगी? ऐसे चुनाव में जो भी खर्च होता है ऐसे प्रत्याशियों से लिया जाना चाहिए। सदर लोकसभा से अखिलेश यादव ने जो चुनाव इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कि एक एक पाई अखिलेश यादव के व्यक्तिगत संपदा से वसूली जानी चाहिए थी। और आज दारा सिंह जो कर रहे हैं, इनके भी व्यक्तिगत फंड से एक एक पैसे का स्पॉन्सर होना चाहिए। कि आखिर क्यों इन्होंने उसी सीट से इस्तीफा दिया जीतने के बाद और फिर उसी सीट से लड़ रहे हैं? क्या मजाक है ये? मतलब जनता के टैक्स के पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है इन नेताओं के जो है खेल में। ये राजनीतिक खेल के सिवा और कुछ नहीं से आप कह सकते। इसमें कहीं भी न तो विचारधारा की बात है, न तो किसी नैतिकता की बात है, असल कुर्सी और सत्ता की बात है। तो मैं किसी एक दारा सिंह को नहीं कह रहा हूँ, ऐसे अनेकों दारा सिंह हैं, अनेकों अखिलेश यादव हैं, अनेकों नेता ऐसे हैं, बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो भी ऐसा कृत्य करते हैं। 2-2 लोकसभाओं से चुनाव लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों तक ने ये कुकृत्य किया है, ये कृत्य किया है। सारे लोग जो लोकतंत्र के दोषी हैं। ये जनता के फंड के पैसे का दुरुपयोग है, सरासर दुरुपयोग है। ऐसे सारे ऐसी प्रक्रिया पे तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। ये जनता के पैसे को समझ क्या रहे हैं? अब किस आधार पे 2-2 लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? जब आप एक लोकसभा को छोड़ेंगे तो उसका जो री इलेक्शन होगा उसका खर्च क्यों उठाएगी जनता? क्या आप समझते हैं अपने आप को कि राहुल गांधी ने भी ऐसा किया? सब बड़े से छोटे सारे नेता ऐसा कर रहे हैं और उसका एकमात्र कारण जो है कि हम जो है जागरूक नहीं अपने अधिकारों को लेके। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको लगता है कि ये जो फंड आ रहा है ये इनके बाप दादाओं की जागीर है, ये इनके बाप दादाओं के बैंक अकाउंट से आ रहा है। अरे मूर्खों, ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है, ये हम सब का पैसा है जिसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि हम मूर्ख बने हुए इनके पीछे जाति धर्म पार्टी के नाम पे।
तो ये उस मूर्खता का लाभ उठा रहे हैं और हमारे आपके गाढ़े पसीने की कमाई को वो इस तरह से नष्ट करते हैं। तो मैं कहूँगा कि दारा सिंह पे जिस किसी ने भी कालिक फेंकी है ये संवैधानिक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध का ये तरीका गलत है, लेकिन ये लोग भी गलत हैं, ये लोग भी इतने ही गलत हैं। शायद रहा होगा कोई जिसके अंदर आक्रोश रहा होगा इस बात का कि क्या मजाक बना के रखा है इन लोगों ने लोकतंत्र का। ये इसी विधानसभा से भी हमने इनको जिताया है और इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर से लड़ने आ गए। किस मुंह से, किस मतलब कौन सी नैतिकता है, किस आधार पे ये फिर से जनता से कहें कि मुझे वोट दीजिए। तो कुल मिला के ये जो हमारी जो लोकतांत्रात्मक प्रक्रिया है, जो हमारी ये चुनाव प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं। इन सारे दोषों को हमें मिटाना पड़ेगा। और ये तब मिटेगा जब हम आवाज़ उठाएंगे। ये नेता तो इसका लाभ ले रहे हैं, ये क्यों मिटाने के लिए आवाज़ उठाएंगे जब नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सब लोग इसका लाभ ले रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता जब इस नियमों का दुरुपयोग करके जो है सत्ता के लिए कर रहे हैं, तो भला ये क्यों आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ हमें और आपको उठानी पड़ेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे बुरी तरह से पराजित करने की ज़रूरत है। इस कदर पराजित करने की ज़रूरत है कि वो उसकी ज़मानत जब्त हो जाए। तो ये विचारणीय विषय है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी की व्यक्तिगत टारगेट भी नहीं कर रहा हूँ। ये एक राष्ट्रीय समस्या है और इस पे हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे कि ये चुनावी प्रक्रिया जो हमारी है ये इसमें बदलाव हो। ये तो मजाक है, एकदम निरा मजाक है। ये जनता के साथ मजाक है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। ये एकदम असंवैधानिक और गैर कानूनी है कि आप उसी सीट से चुनाव लड़ें, फिर उसी सीट से आप इस्तीफा दें और फिर उसी सीट पे आप चुनाव लड़ें उसी एक कार्यकाल के दौरान। क्या मजाक है, क्या मजाक है, क्या मजाक है। जनता को सोचना चाहिए। लोकतंत्र के साथ मजाक करने वाले ऐसे सभी के साथ जो है जनता को वोट देकर उसके विरुद्ध अपना आक्रोश जताने की ज़रूरत है, न कि कालिक और स्याही फेंक कर। ये स्याही फेंकना, कालिक फेंकना ये नीतिगत नहीं है, संवैधानिक नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन नेताओं को भी समझना चाहिए, चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आखिर हम जनता को क्यों इतना भड़का रहे हैं, क्यों इतना आक्रोशित कर रहे हैं उसे कि वो इस तरह का कृत्य करने पर विवश हो जा रही है। तो आप भी सोचें, हम भी सोचें, क्या दारा सिंह पे कालिक फेंकना उचित है या अनुचित है। थैंक यू, धन्यवाद।